नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा के जट्ठी नाका में एक गोटे की मृत्यु, एम्बुलेंस में सो क्षति पहुंचल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 886 पहुंचल, 183 गोटे इलाज बाद घर घुरल। सांसद सब कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारी के चुस्त दुरुस्त कर सरकारक ध्यान आकर्षण। सड़क कीड़ा की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अध्ययन कर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय प्रविधि के समिति गठन। कोरोना वायरस से मृतक संख्या 3,52,988 पहुंचल, भारत में 4,370 गोटे की मृत्यु। आप समाचार विस्तार में। धनुषा के जट्ठी नाका में एक गोटे की मृत्यु भेल। शहीद नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के वीरेंद्र गुरमैता यादव के जट्ठी नाका में मंगल दिन भिनसर मृत्यु भेल। वीरेंद्र सहित करीब 200 गोटे भारत से आबिक जट्ठी नाका में रोकायल छल। एही भीड़ में अवस्था भेला बाद 30 वर्षक गुरमैता अपने परिवारजन के बजौने छल। वही लगले हुनक भाई धीरेन्द्र सहित परिवार के 4 गोटे रात जट्ठी पहुंचल छल, मुदा एम्बुलेंस ल क जट्ठी पहुंचला पर वीरेंद्र रहल ठाम में अपना सबके जाय नहीं देने कहबै। धीरेन्द्र बतौला के बाद वीरेंद्र रोजगारी कर 4 महीना पहले भारत के गुजरात गया छल, मुदा लॉकडाउन के कारण भूखले रहबाक अवस्था अयला बाद वो अपना घर आबक खोजने छल। परिवार के सदस्य सबके अनुसार वो 17 दिन पहले गुजरात से नेपाल के लिए चलल छल। रास्ता में वो सूखा खाना मात्र खैने आ कमजोरी से बेहोश भक जान गेल भ सकबाक परिवारजन के कहबै। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी कोष हरि निरौला सेहो वीरेंद्र के मृत्यु भेल पुष्टि केने अछि। एहि बीच एक व्यक्ति के मृत्यु भेला संगे सीमा में बैसल सर्वसाधारण प्रदर्शन करैत नेपाल प्रवेश कयने अछि। पब्लिक लोग के सेवे पुलिस प्रशासन त्यहाँ भूखा मारिरहेको छ, एउटा मान्छेलाई मारिदियो अनि हामीहरूलाई भन्छ क्वारेन्टाइनमा नेता लिएर आउँछ, नेता लिएर आउँछ सरकारी नोकरी दिन खान्छ, मान्छे मरिसकेछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विरोध में नारा लगबे जट्ठी नाका से प्रवेश के ओकरा सबके किछ देर बाद सुरक्षाकर्मी नियंत्रण में लक विभिन्न पालिका में पहुंचौने छल। एही क्रम में आक्रोशित भीड़ कयने पत्थरबाजी जो एक 12-13 नंबर के एम्बुलेंस में समेत क्षति पहुंचल। ओकरा सबके रुपैठा में नियंत्रण में लक प्रहरी बस विभिन्न पालिका में पठौने। धनुषा के विभिन्न स्थान के ओकरा सबके संबंधित पालिका स्थित क्वारंटाइन में राखल गेल। वीरेंद्र के मृत्यु संग जट्ठी से निकलल भीड़ जट्ठी सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा घेरा आ नेपाल प्रहरी के घेरा तोड़ कर आगा बढ़ल छल। बुध दिन एक दिन एखन धरि के सबसे बेसी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के नया बीमारी सब भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुध दिन और 114 गोटे संक्रमण देखल गेल। एही संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 886 पहुंचल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के अनुसार बुध दिन धरान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में कयल गेल परीक्षण में 11 गोटे के पॉजिटिव देखल गेल। पॉजिटिव देखल गेल सबके सब 70 के अछि को संख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये धरानको स्वास्थ्य बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू मध्ये 8 जना सप्तरी बोडे बसाई नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 8 जना मध्ये 18 देखि 56 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सप्तरी बालन बेहुल गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 17 वर्षीय र महिला र 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सप्तरीकै सुरुङ्गा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 1 जना 29 वर्षीय पुरुष। तहिना कोशी अस्पताल में कयल गेल परीक्षण के झापा के 17 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। हेटौडा में भेल परीक्षण में रौतहट के 7 सहित 8 गोटे कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। पोखरा में भेल परीक्षण में बागलुन के 4 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल। दांग में भेल परीक्षण में रुकुम के पूर्व के 3 दांग के 15 क 18 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल। देखि 29 वर्षका हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी पोखराको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बागलुङ तमान खोला गाउँपालिकाका 4 जना जो 21 र 27 2 जना 21 वर्ष र 2 जना 27 वर्षका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बागलुङकै बडीगाड गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 19 र 20 वर्षीय, उहाँहरू पनि पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका 3 जना हुनुहुन्छ, 15, 18 र 23 वर्षका, 15 वर्षका महिला र 18, 23 वर्षका पुरुष। त्यसै गरी दाङ घोराईका हुनुहुन्छ 7 जना जो 24 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दाङकै लमही नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 8 जना जो 17 देखि 30 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 7 जना पुरुष र 1 जना महिला रहनुभएको। एखन देशभरि के आइसोलेशन में 699 गोटे संक्रमित रहलै छ। प्रदेश नंबर 1 में 73, प्रदेश नंबर 2 में 226, बागमती प्रदेश में 27 आ गंडकी प्रदेश में 11 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत रहलै छ। तेना प्रदेश नंबर 5 में 325, कर्णाली प्रदेश में 25 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 12 गोटे इलाजरत रहल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि छ। बुध दिन धरि 183 गोटे संक्रमित इलाज बाद निक भक्क घर गरलै छ। प्रदेश नंबर 1 में 30, प्रदेश नंबर 2 में 97, बागमती प्रदेश में 11, गंडकी प्रदेश में 2 गोटे निक भक्क घर गरलै छ। प्रदेश नंबर 5 में 38 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 5 गोटे डिस्चार्ज भेलै छ। बुध दिन मात्र नारायणी अस्पताल से 28 गोटे, कोशी अस्पताल से 4 आ सुशील कोइराला पर्खर कैंसर अस्पताल से 2 गोटे डिस्चार्ज भेलै छ। पीसीआर विधि से 58,277, आरटी विधि से 1,02,87 गोटे के नमूना परीक्षण भेलै छ। पिछला 24 घंटा में पीसीआर विधि से 3,580, आरटी विधि से 2,320 गोटे के नमूना परीक्षण भेल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। 398, गंडकी प्रदेश में 1,930, प्रदेश नंबर 5 में 26,729, कर्णाली प्रदेश में 9,609 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 16,588 जना गरी कुल 70,305 जना क्वारेन्टाइन में रहनुभएको छ। प्रदेश नंबर 1 में 11,252, प्रदेश नंबर 2 में 6,569, बागमती प्रदेश में 24,680 आ गंडकी प्रदेश में 7,950 गोटे के आरटी परीक्षण कयल गेल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 17,439, कर्णाली प्रदेश में 11,354, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 21,045 गोटे के आरटी परीक्षण भेल। तेना प्रदेश नंबर 1 में 1,868, प्रदेश नंबर 2 में 12,183, बागमती प्रदेश में 1,398 आ गंडकी प्रदेश में 1,930 गोटे के क्वारंटाइन में रहल। तेना कक प्रदेश नंबर 5 में 26,729, कर्णाली प्रदेश में 9,609 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 16,588 कक देश भर में 70,305 गोटे क्वारंटाइन में रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 56 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय करैताल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बुध दिन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रामप्रसाद घिमिरे के अनुसार रौतहट में 35, बारा में 8, सप्तरी में 11, सिरहा में 2 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छ। जिल्लाको देवाही गोनाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 का क्रमशः 21 वर्षीय र 35 वर्षीय पुरुष, सोही जिल्लाकै गौर नगरपालिकामा रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका 8 जना पुरुष, त्यसै गरी कठरिया नगरपालिकामा वडा नम्बर 3 का क्रमशः 36 र 37 वर्षीय पुरुषहरू र ईशानाथ नगरपालिकाको जोकाहा स्थित मस्जिद निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा रहेका वर्ष 13 र 35 वर्षीय पुरुष तथा सोही नगरपालिकाको श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका क्रमशः 17 वर्ष, 19 वर्ष र 20 वर्षका 3 जना तथा 21, 22, 24, 27, 34, 38, 35, 48 र 50 वर्षीय 9 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएका उल्लेखित व्यक्तिहरू छिमेकी मुलुकबाट खुला सीमा मार्फत विभिन्न स्थलहरूमा मार्फत नेपालमा आएको बुझिएको छ। तहिना प्रदेश 2 में 10,589 गोटे को स्वाब परीक्षण कयल गेल, जहिमे से 2,350 गोटे के परिणाम अब बाँकी रहल है। प्रदेश में एखन धरि 93 गोटे इलाज पाइप के घर घर चुकल है। प्रदेश नंबर 2 में क्वारंटाइन के संख्या
16,301 पहुँचल गेल। बेड क्षमता के 16,314 पहुँचाओल गेल। एखन धरि 13,402 गोटे क्वारेंटाइन में रहल। तहिना कऽ 4,903 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल। तहिना कऽ आइसोलेशन में 203 गोटे रहल। प्रदेश 2 में आइसोलेशन के क्षमता 645 रहल। मंगल दिन मृत्यु भेल सप्तरी के गर्भवती महिला में कोरोना संक्रमण नहीं भेल पुष्टि भेल। कंचनपुर नगरपालिका 11 ठेलिया क 24 वर्षक गर्भवती निरंतर बोखार हेबाक श्वास लेबा समस्या हेबाक समस्या देखला बाद हुनक घर के आइसोलेशन में राखने छल। हुनक स्वाब संकलन क परीक्षण के लेल धरान स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल गेल छल। परीक्षण बाद हुनक रिपोर्ट निगेटिव आयल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी तिलक भारती जानकारी देलनि। मृत्यु भेल महिला के मंगल दिन दाह संस्कार कयल गेल छल। हुनक परिवार के 4 गोटे की नगर पालिका पीपीई उपलब्ध करा क दाह संस्कार कयने छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका गोपाल धर्मशाला में निर्माण केने क्वारेंटाइन की अपुग भेला से वाड़ा में क्वारेंटाइन बनाबऽ लागल। उप महानगरपालिका क्वारेंटाइन में दिन प्रतिदिन भारत से आयल नेपाली सब बढ़त गेला बाद उप महानगर के वाड़ा में क्वारेंटाइन बनाबऽ लागल। प्रत्येक वार्ड में 50 बेड के क्वारेंटाइन तत्काल बनेबाक आ बाद में स्तर उन्नति करैत जेबाक उप महानगरपालिका जनौलक। गोपाल धर्मशाला में बनौने 50 बेड के क्वारेंटाइन के स्तर 100 बेड के क सेहो सीमा पारी क बहुत नेपाली सब अलपत्र पड़ल कहत उप महानगरपालिका एहन निर्णय करऽ लागल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह सब वार्ड अध्यक्ष सब संग यही विषय में परामर्श क्रमश क रहल जानकारी देने। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण तथा टेस्ट के तीव्रता देबाक लेल पीसीआर मशीन खरीद करऽ लागल। बुध दिन विपद व्यवस्थापन समिति के बैसार से टेस्ट के तीव्रता देबाक लेल पीसीआर मशीन खरीद आवश्यक रहल भेला से यही निर्णय के कयल गेल। समिति के अध्यक्ष लाल किशोर शाह के अध्यक्षता में बुध दिन बैसल बैसार से पीसीआर मशीन से खरीद सब कर्मचारी के 10-10 लाख के बीमा आदेश बाहर से आयल सब के लेल 21 दिन धरि के क्वारेंटाइन में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड अनुसार रखबाक आवश्यक अनुसार और क्वारेंटाइन बनेबाक विद्यालय खोल जेबाक आगा संपूर्ण विद्यालय के सैनिटाइजर क मास्क उपलब्ध करेबाक कर्मचारी के जोखिमता आ देबाक समेत निर्णय कयल गेल। सांसद सब कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारी के चुस्त दुरुस्त कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़ रहा से भारतीय सीमा आ तराई के जिला में परीक्षण किट के अभाव भेल कहते वो सब आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त राख मांग केने। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के विचारक सुनी समय सांसद सब क्वारेंटाइन आ आइसोलेशन के संख्या बढ़ेनाई के संगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार क्वारेंटाइन के व्यवस्थित बनावा सो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। तेना रुकुम पश्चिमी की घटना के सत्य तथ्य पता लगा कर दोषी के कार्रवाई कर लॉकडाउन से प्रभावित भेल राहत के व्यवस्था कर सो सांसद सब सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद विमला प्रसाद श्रीवास्तव वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के छपकैया निवासी मुस्लिम से भारत के हरियाणा के कारागार में थुनायल कहत यही विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत स्वदेश घुरेबाक व्यवस्था कर मांग केलनि। विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र ती हाम्रा दाजुभाइहरूलाई यथाशीघ्र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था होस्। सांसद मंत्रिका प्रसाद यादव सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए कर रहल प्रयास पर्याप्त नहीं भेल बतौलनि। ओ एहि के दीर्घकालीन व्यवस्थापन दिस ध्यान देबा आग्रह केलनि। भइपरि आउने जस्तो व्यवस्थापन हो, एउटा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ र मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामी कुनै दिन बन्द कुनै दिन खुल्ला, अब बाटोमा आएको मान्छेले दुःख पाउने, खुल्ला भएपछि आउने र बाटोमा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने एउटा दीर्घकालीन प्लान बनोस्। अर्को कुरो हामी
सांसद बिमला बिक बर्दिया में कोरोना भाइरस परीक्षण करबाक सामग्री अभाव भेल कहैत सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ तराई के जिला में क्वारंटाइन आइसोलेशन आ परीक्षण बढ़ेनाई के संग बर्दिया में कोरोना विशेष अस्पताल बनाबे सेहो मांग केलनि। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा सरकार सुरक्षा के प्रत्याभूति कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। ओ रौतहट के राजपुर नगरपालिका आ रुकुम पश्चिमी के चोरजहारी घटना के सरकार जनता के सुरक्षा कर समक्ष नहीं भेल देखाउने दावी केलनि। टाढा छ। उदाहरणका लागि जेठ 9 गते राति रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिका 4 र अफ्ताब हाम्रै संसदका सदस्य अफ्ताब आलमको घरमा राति 1:15 बजे विभिन्न पोसाकधारीहरू 60-70 जनाको हुलुज्जत गरेर गएर लकडाउनका बेलामा घर तोडफोड गर्ने, हात हतियार सहित जाने, एम्बुलेन्स पनि जाने उद्देश्यबाट मार्न नै लागि हो कि त्यहाँ लास नै हुन्छ अथवा बिरामी घाइते हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स पनि लिएर गएको र नगरपालिकाका मेयरलाई सोद्धा केही थाहा नभएको हुनाले राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न, त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। उदाहरण सांसद डाक्टर मिलिंद रिजाल संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित विचार की निष्कर्ष सरकारका 30 प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सदन की जानकारी देबाक परम्परा शुरू कर आग्रह कैलनि। सुभाष चंद्र नेमांग नेतृत्व के अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति के कार्यविधि संघीय संसद के 6वां अधिवेशन हेरे और कैल गए। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के विचार में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कई कार्यविधि और संबंधी प्रस्ताव सब सम्मित पारित भए। नेपाली कांग्रेस आ राजपा नेपाल सर्लाही के कुमार पौडेल के हत्या विषय में संसदीय समिति गठन कर मांग करते निरंतर संसद अवरोध कैला बाद 2076 साउन 20 गते नेकपा के उपनेता समेत रहलो नेमांग के संयुक्त में अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन कैल गेल छल। समिति के सार्थक वार्ता तथा संवाद मार्फत सांसद के प्रभावकारी बनेबाक संबंध में आवश्यक अध्ययन क सुझाव देबाक लेल 30 दिन के समय देना छल। करीब 10 महीना पहुँच लाग चुकल सेहो समिति अपन प्रतिवेदन तैयार कर नहीं सकल। बुध दिन की विचार समिति के 6वां अधिवेशन धैर्य समय और कहने तैना विचार में कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की वार्षिक प्रतिवेदन 2077 आ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक संबंधी शिक्षा तथा स्वास्थ्य निवेदन 2076 पेश भैल। तेना रेडियो धर्मी पदार्थ के नियमन संबंधी विधेयक 2076 ऊपर राष्ट्रीय सभा से भेल संशोधन ऊपर राष्ट्रीय सभा में भेल संशोधन ऊपर विचार करबाक प्रस्ताव के सो विचार बहुमत स्वीकृति कहने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल रेडियो धर्मी पदार्थ के नियमन संबंधी विधेयक 2076 ऊपर राष्ट्रीय सभा से भेल संशोधन पर विचार करबा कही क राखने प्रस्ताव उपरक परामर्श में सहभागी होइत सांसद प्रेम सुपाल आ दिव्या मणि राज भण्डारी विधेयक पास करबाक अवस्था में मुलुक नहीं रहल धारणा राखने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन के प्रस्ताव सब सम्मित निष्कर्ष लगाब सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कैलनि। मंगल दिन साँझ बालुवाटार में बैसल सर्वदलीय विचार में प्रधानमंत्री ओली नेपालक धावधी के नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन कर संसद में पेश भेल प्रस्ताव सर्वसम्मित पारित कर आग्रह कैलनि। राष्ट्रीय सभा अखंडता आ सार्वभौमता के विषय में सिंगो राष्ट्र एकबद्ध रहल, एही के बर में ई विषय निष्कर्ष में पहुंचाओल जेबाक कहैत प्रधानमंत्री ओली सब दल सबके एकबद्ध भक प्रस्तुत होबा आग्रह कैलनि। संविधान संशोधन कैल जबाक विषय में दल सब मांग राखैत अयलो पर तत्काल ई विषय के निष्कर्ष लगाओल जबाक आवश्यकता भेलस और विशेष समावेश नहीं कर वो आग्रह कैलनि। राष्ट्र मंत्री गेवाली के समझौता के दस्तावेज के रूप में रहल संविधान के आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कर सकबाक कहैत प्रधानमंत्री ई विषय तत्काल निष्कर्ष लगाओल जबाक बतौलनि। मुदा विचार में नेपाली कांग्रेस के प्रस्ताव में सकारात्मक भेलो पर पार्टी भीतर और परामर्श के आवश्यकता रहल बतौला बाद सहमति जुट नहीं सकल। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति विचार बजा कर प्रस्ताव के विषय में परामर्श करबा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बतौलनि। कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से विवाद समाधान के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव देना कहत ओ केंद्रीय कमिटी विचार से संशोधन प्रस्ताव के विषय में निर्णय हेबाक बतौलनि। विचार में जनता समाजवादी पार्टी दलक नेता से अपने उठबित आज मांग सब सो समेट आग्रह कैलनि। कांग्रेस केंद्रीय कमिटी के विचार बजा कर परामर्श करबाक समय मांग कैला बाद प्रधानमंत्री ओली प्रस्ताव में कोनो सहमति जुट नहीं सकल।
बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल कोरोना नियंत्रण के लिए स्थानीय तौर की आवश्यकता रकम देने बतौलनि। बुध दिन नीति तथा कार्यक्रम उपलब्ध परामर्श के उठल प्रश्न सबके जवाब देते पौडेल 2 चरण क 30 करोड़ देने बतौलनि। क्वारंटाइन के व्यवस्थापन आइसोलेशन निर्माण लेल एखन आवश्यकता अनुसार के रकम प्रदान करबाको बतौलनि। मुख्यमंत्री पौडेल आवश्यकता आ सरकारक क्षमता अनुसार क्वारंटाइन के निर्माण कयल गेल बतौलनि। क्वारंटाइन के आवश्यक मात्रा में निर्माण भेला पर प्राविधिक की जनशक्ति अभाव रहल बतौलनि। PCR परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार संक्रमित के व्यक्ति के संपर्क में आयल सबके मात्र करबाको जानकारी गराउलनि। समन्वय नगरिकन गर्न सक्ने कामहरू धेरै छैनन्। त्यसैले यहाँ पनि हामीले धेरै कुराहरू सङ्घ र प्रदेश र तीनटै सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ बोलेका छौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकार हो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने स्थानीय सरकार हो, आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार हो। यो कुरा प्रष्ट छ र त्यसको कार्यविधि बनेको छ। अब पैसा कसले दिने? सरकारले बार बार भनेको छ स्थानीय सरकारलाई, तिमी खर्च गर। त्यो पैसा जुन पैसा तिम्रो बजेटमा छ, तिम्रो खातामा छ, तिम्रो संस्थामा छ, त्यो पैसा तपाईहरू खर्च गर्दै जानुस्, नपुगेपछि सरकारसँग माग्नुस् भनेको छ। अनि त्यहाँ राहत दिने बेलामा यो सरकारले दिएन, त्यसले दिएन, केन्द्रले दिएन, प्रदेशले दिएन भन्नुपर्ने जरुरतै छैन। हामीले 13 करोड 72 लाख रुपियाँ हामीले एकपटक पठाएका छौँ भने अरू झन्डै 17 करोड रुपियाँ इक्विपमेन्टका निमित्त खर्च गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन आइसोलेसनका निमित्त, हस्पिटलका निमित्त हामीले 17 करोडभन्दा बढी। मुख्यमंत्री पौडेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में आयल बात सबके शंका नहीं कर आग्रह कलनि। सरकार घोषणा केने कार्यक्रम के पूरा कर प्रतिबद्ध रहल कहत वो आजुक काल के परिणाम खोज निभक तत्कालीन मध्यकालीन की दीर्घकालीन रूप में योजना सब आगा बढ़ाने बतौलनि। चाहिए आवश्यक आ फजूल खर्च की कटौती के लिए वो प्रतिबद्ध जनौलनि। अति आवश्यक बाहेक के चालू आर्थिक वर्ष में खर्च नहीं करबाको बतौलनि। बागमती प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बुध दिन बहुमत से पारित भेल। कोविड-19 के पड़ल असर के मद्देनजर करते अगिला आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी बढ़ेबाक नीति तथा कार्यक्रम में लिखल। प्रदेश भीतर निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के प्रभावकारी बनावा, हरेक स्वास्थ्य संस्था में जनशक्ति उपकरण आ दवाई के उपलब्धता सुनिश्चितता करवा, कैंसर रोग लागल विपन्न नागरिक सबके केंद्र सरकार दैत आयल सहूलियत में थप सहूलियत देबाक नीति तथा कार्यक्रम में प्रदेश सरकार लेने। सबल र सक्षम क्षेत्र भनेको किसान हो, कृषि क्षेत्र नै हो। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास नै सबैभन्दा अपरिहार्य कुरा हो भनेर हामीले भनेका मात्रै छैनौँ। धेरै कार्यक्रमहरू मल समयमा नपाउने, मलको वितरण जुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली गलत छ। त्यसैले अहिले सङ्घीय सरकारको संसदमा यसको एउटा यो नयाँ यो मल वितरण गर्ने कुरामा स्थानीय तहलाई नै मल दिने भन्ने कुराको विधेयक त्यहाँ गइरहेको छ। त्यो विधेयक जाने बित्तिकै अब सबै स्थानीय सबै गाउँपालिकाहरूले मल बेच्न थाल्छन् र आवश्यकता अनुसारको मल लिन थाल्छन्। त्यसपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसपछि अहिलेको समस्या हामीले भोग्न पर्दैन भनेको छौँ। सरकार कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र की आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण के गुणस्तरीय उत्पादन में जोड़ देबाक नीति लेने। प्रदेश सरकार शहीद बेपत्ता घायल अपांगता भेल परिवार के दंड पीढ़ी के साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम अंतर्गत सिप वृद्धि रोजगारी के अवसर उपलब्ध करेबाक नीति सोह लेने। बागमती प्रदेश की नीति तथा कार्यक्रम एखुन परिस्थिति के संबोधन कर नहीं सकबाक सांसद सब बतौलक। कोरोना से प्रभावित जनता सब के लिए विशेष पैकेज के आनल जेबाक अवस्था में ओना होब नहीं सकल सांसद सब आरोप लगौलक। लंबा लॉकडाउन के कारण जनता भूखले बैसल जेबाक सांसद सबके कहबै। सांसद नरेतु भैद स्थानीय तह सब के लेने राहत समाप्त भेला बाद प्रदेश सरकार राहत के कार्यक्रम अनला बाद आशा भेलो पर ओना होब नहीं सकल बसोलनि। कम्ती में सो निमुख मध्य वर्ग सबके परिवार की खाता में 5,000 से 10,000 धेर की नगद जमा करबाक नीति तथा कार्यक्रम समेटल जेबाक ओना होब नहीं सकल बतौलनि। विशेष गरी चाहिँ के पनि निमुखा सिद्धिसकेको अवस्था छ, राशन सिद्धिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो नगरपालिकाले दिएको राशन चाहिँ के भने सिद्धिसकेको अवस्था छ।
तर त्यो समयमा चाहिँ के भने यो आएको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा प्याकेजमा चाहिँ के भने राहतको कार्यक्रम पनि आउला भन्ने आशा गरेका थिएँ, तर राहतको कार्यक्रम चाहिँ केही पनि आएन। यो चाहिँ एकदमै निराशाजनक छ। किनभने हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ आफ्नो आशा धेरैपल्ट सांसद रीना गुरुङ प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम में नारा सब मात्रे लिखल कने टिप्पणी कैलानी जनता सब के रोग आ भूखले से बचाउल जबा के कुनु अवस्था में नीति तथा कार्यक्रम यही के लिए कोनो बात सब नहीं लिखल वो जानकारी करौलनी। नया उद्योग सब संचालन के तैयारी के सरकार कर रहल बतौल पर पुरान उद्योग सब संचालन हो निश्चय कब बंद अवस्था में रहल वो बतौलनी। सड़क कीड़ा के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अध्ययन कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय की प्रवृत्ति की समिति गठन कैलक। अफ्रीकी देश अरबियन देश होइत एशिया के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ भारत ढेर आबि चुकल सड़क कीड़ा के नेपाल में समेत अयबाक संभावना बढ़ल अछि। एहि संगे कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ई कीड़ा के नेपाल में होब सकबाक क्षति आ रोकथाम विषय में अध्ययन कर प्रवृत्ति समिति गठन कैने। मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता डॉक्टर हरि बहादुर केसी नेपाल में सड़क कीड़ा के आब सकबाक संभावना उच्च रहला सँ एहि के रोकथाम तथा केना करबाक विषय में अध्ययन कर समिति गठन कैल गेल बतौलनि। एउटा यो फट्याङ्ग्रा वर्गकै किरा हो र असाध्यै ठुलो संख्यामा यो किरा चाहिँ विकास भएर तिनीहरू धेरै टाढासम्म बसाइसराई गर्ने र उडेर जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ बसे पुग्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा बोट बिरुवा बाली नाली सब सखाप बनाउने यसको नेचर हुन्छ, यसको प्रकृति त्यस्तो हुन्छ। यो अहिले जुन सलह किराको हामी कुरा गरिरहेछौँ यो चाहिँ अफ्रिकाबाट सुरु भएको हो र त्यो अरबियन देशहरू हुँदै इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै अहिले भारतको राजस्थानमा आयो र राजस्थानबाट चाहिँ फेरि यो चाहिँ दिल्ली, आगराको क्षेत्रसम्म आइपुगेको भन्ने खालको अहिलेको रिपोर्टिङ छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो किरा नेपालमा आउन पनि सक्छ कि भन्ने खालले चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको अहिले अलि सजगता अपनाउन थालेको अवस्था हो। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय की कीड़ा से हरियर वनस्पति के छोट समय में पत्ता आ डाइट के समेत खा देते। तहिना एक दिन में 150 किलोमीटर से बेसी दूरी धरि के पहुँचावत ये कीड़ा के भारत, राजस्थान हो दिल्ली तथा आगरा के क्षेत्र धरि आबि चुकल है। नेपाल में सुदूर पश्चिम प्रदेश आ प्रदेश नंबर 5 में पहिने आबि सकबाक अनुमान मंत्रालय के तिरबाट आएको हुनाले सुदूर पश्चिम प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा यसको इन्ट्री हुन सक्ने सम्भावना देखिया हुनाले त्यो प्रदेशमा चाहिँ अलिकति बढी एलर्टमा बस्ने र किसानहरूलाई जागरुक गराउने भनेर हामीले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रालयहरू, कृषि हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई पनि पत्राचार गर्दैछौँ र त्यसको अलावा हामी मिडियाहरू मार्फत पनि यसको जोखिमको बारेमा र यसको रोकथामको बारेमा हाम्रा मेसेजहरू जान्छन्, अब बिस्तारै जान्छन् र यो भर्खरै मात्रै यसको जोखिम हुन्छ कि भनेर हामी अलिकति जागरुक भएको अवस्था हो। किनभने पाकिस्तानसम्म आउँदाखेरि हामी त्यति धेरै आत्तिएका थिएनौँ, इन्डियाको पनि दिल्लीको नजिक आइसकेका हुनाले हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी यसको जोखिमको सम्भावना चाहिँ देखिएको हो। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय सड़क कीड़ा के आक्रमण आ यही के जोखिम तथा रोकथाम के विषय में मीडिया मार्फत किसान सब के जानकारी देबाक तैयारी समेत कर लागल। प्रवक्ता केसी बतौलनि जे ई कीड़ा के प्रकोप खास कर जेठ महीना से आश्विन धरि रहत। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए जारी कैल गेल लॉकडाउन आई 65 दिन पहुंचल। सरकार बीतल चैत 11 गते इम्हर जारी केने लॉकडाउन जेठ 20 गते धरि के लिए बढ़ौने। लंबा समय लॉकडाउन भेला से जनजीवन प्रभावित भेला पर लॉकडाउन के पालना भेल। काठमांडू उपत्यका के मुख्य सड़क सब में सवारी साधन सब आगमन न्यून देखल गेल। अति आवश्यक सेवा के सवारी साधन सब, संचारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत के प्रशासन पास लेवे वाला सबके सवारी साधन सब संचालन में आयल। प्रहरी प्रशासन सवारी साधन सबके जांच के कड़ाई केने। अति आवश्यक सेवा आपास बाहक सवारी चला कर नियंत्रण में लऽ कऽ कार्यवाही केने देखल गेल। पिछला समय कोरोना वायरस संक्रमण के संख्या बढ़त गेला से सरकार लॉकडाउन के और कड़ाई केने। उपत्यका का मुख्य सड़क बाहक भीतरी सड़क में लॉकडाउन पालना भेल देखल गेल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 3,52,988 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्वभर में 57,16,694 पहुंचल। संक्रमित में से 24,54,998 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में बुध दिन धरि 1,06,94 गोटे की मृत्यु भ चुकल। ओतऽ 17,28,977 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 37,101 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना कऽ इटली में 32,955 गोटे के जान जा चुकल। तहिना स्पेन में 27,177, फ्रांस में 28,533, बेल्जियम में 9,334, ईरान में 7,564 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना कऽ सऊदी में 425, यूएई में 253 आ कतार में 30 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर भारत में मृतक संख्या 4,370 पहुंच चुकल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। धनुषा का जट्ठी नाका में एक गोटे की मृत्यु, एम्बुलेंस में 100 क्षति पहुंचल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 886 पहुंचल, 183 गोटे इलाज बाद घर घुरल। सांसद सब कोरोना वायरस संक्रमित रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारी के चुस्त दुरुस्त कर सरकार के ध्यान आकर्षण। सड़क कीड़ा के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अध्ययन कर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय प्रविधि की समिति गठन। कोरोना वायरस मृतक संख्या 3,52,988 पहुंचल। भारत में 4,370 गोटे के मृत्यु। एखन के लिए समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।